हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की गणित विषय की कार्यपत्र वर्कशीट नंबर 16। हम लोग इसमें त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। तो आप लोग अपने प्रकार, पेंसिल, रबड़, पिट्टा सब निकाल लीजिए और ध्यान से देखिए हमारे वीडियोस। तो इससे पहले हम थोड़ा सा विचार कर लें, थोड़ा सा कुछ बातें जान लेते हैं कि त्रिभुज के बारे में हमें क्या क्या पता है। चलिए हम देखते हैं हमें क्या क्या पता है। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी एक बंद आकृति है किसी तल पर जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होती हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए? यस, त्रिभुज कहते हैं। देखिए बंद आकृति है, 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो इस सवाल का जवाब हम लोग तो जानते हैं, त्रिभुज तो हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमें ये पता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, रिक्त स्थान पर त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से अधिक होती है। ये कैसे पता? चलिए हम देखते हैं। कोई भी 2 भुजा मान लेते हैं, 3 4 2। तो हम देखिए 2 भुजा, 4 और 2 कितना होगा? 6। 6 3 से ज्यादा है कि नहीं? यस। 4 और 3 कितना होगा? 7। 7 2 से ज्यादा है। ऐसे 3 और 2 5 होगा, 5 4 से ज्यादा है। तो कोई भी 2 भुजा की लंबाई का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, नहीं भी पता तो अब हमें पता चल गया इस बारे में। अब भुजा और कोण के आधार पे त्रिभुज के वर्गीकरण कीजिए। तो भुजा के आधार पे 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। एक तो जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं है, जिसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा भुजा के आधार पे बताइए, सम बाहु त्रिभुज। और तीसरा सम द्विबाहु त्रिभुज। यानी एक जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, एक जिसकी 2 भुजा बराबर है और एक जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। और कोण के आधार पे कौन कौन से त्रिभुज थे? न्यून कोण त्रिभुज, जिसके सभी कोण 90 से कम होते हैं। फिर होता है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। और हमने पढ़ा है अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो हमने भुजा के आधार पे भी कर लिया और कोण के आधार पे भी कर लिया। भुजा के आधार पे भी 3 तरह के त्रिभुज हैं और कोण के आधार पे भी 3 तरह के त्रिभुज हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि त्रिभुज कैसे बनता है। देखिए हमने ये जाना कि त्रिभुज के 6 भाग हैं, 3 कोण हैं और 3 भुजाएं हैं, है ना? तो अगर 6 में से हमें कोई भी 3 हमें पता चल जाए तो हम किसी भी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। कोई भी 3, जैसे कि या तो तीनों भुजाएं पता चल जाए, या 2 कोण और 1 भुजा। तीनों भुजाएं मतलब होता है साइड, 2 कोण 1 भुजा एंगल साइड एंगल, या 2 भुजाएं और 1 कोण पता चल जाए साइड एंगल साइड, या एक समकोण यानी 90 डिग्री, एक कर्ण और एक भुजा पता चल जाए RHS, तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो इन 4 में से कोई भी स्थिति को हम त्रिभुज बना सकते हैं ना बच्चे। और ये 4 सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और ऊपर जो भी क्लासेस में मैथ्स है उनकी बुनियाद भी यही है। तो चलिए अब रचना के 2 पॉइंट देखते हैं। अगर हमें तीनों भुजाएं पता हो यानी साइड, तो हम त्रिभुज कैसे बनाएंगे? हमारे पास 3 भुजाएं हैं, AB, BC और AC या CA एक ही बात है। तो सबसे पहले हम कोई एक भुजा नीचे खींच देंगे। तो हमने BC, देखिए BC 6 सेंटीमीटर है, BC हमने 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। तो हम यही लिखेंगे चरण 1 में, क्या लिखेंगे कि BC एक 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। अच्छा, कोई भी आकृति बनाने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि एक रफ स्केच जरूर बना ले। रफ कैसे बनेगा? देखिए हमने BC खींचा, ऐसे आएगा और AB कहीं इधर आ जाएगा क्योंकि B इधर है, और AC यहाँ आएगा। हमें पता चल गया कि ये त्रिभुज जो है इस तरह से कुछ क्या इस टाइप में कुछ बनेगा। कैसा बनेगा आगे देखते हैं। बनेगा त्रिभुज 3 भुजाओं से। तो ये एक रफ स्केच है। रफ मतलब कि रफ काम हमने कर लिया, तो हमें आसानी होगी पूरा सवाल करने में। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने उसका रफ स्केच बनाया। उसके बाद हमने एक रेखाखंड BC
6 सेंटीमीटर खींचा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर हमने बी से 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक चाप लगाई, यहाँ प्रकार रखा और पेंसिल से यहाँ चाप लगाई, प्रकार को हिलाना नहीं है। फिर 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल के सी से चाप लगाई, ठीक है। ये चरण आपके 4 और 3 बन गए। फिर हमने देखा कि वो एक दूसरे को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसका नाम ए दे दिया और ए बी को ए सी से मिला दिया। इस प्रकार से त्रिभुज बन गया और हमारे चरण भी बन गए इसके। आया समझ में? चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऐसी इसका रफ स्केच बना लीजिएगा। 2 भुजाएं हैं और एक कोण दिया होगा, और यानी कि साइड एंगल साइड। तो देखिए 2 भुजाएं पी क्यू क्यू आर और कोण पी क्यू आर दे रखा है। तो रफ स्केच बनाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले हम इसका रफ स्केच बनाएंगे। क्यू आर पहले खींच लेंगे हम लोग 5.5 और कोण क्यू 60 डिग्री, और इसके बाद यहाँ से 3 सेंटीमीटर हम ये ले लेंगे और यहाँ से 60 डिग्री खींच के 3 पे हम यहाँ पे काट देंगे और उसके बाद इसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है पी क्यू आर बन जाएगा। तो चरण 2 क्या करना है, यही लिखना है कि क्यू आर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड क्यू आर खींचा, खींच दिया हमने 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर क्यू आर रेखाखंड खींचा। थर्ड में क्या लिखोगे, क्यू से हम कोण बनाएंगे 60 डिग्री का, उसका नाम होगा आर क्यू, कुछ भी नाम दे दीजिए, एक्स, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, है ना, 60 डिग्री। उसके बाद अगला चरण लिखेंगे, क्यू को केंद्र मान लेंगे, 3 सेंटीमीटर प्रकार को लेंगे और एक चाप लगाएंगे। 3 सेंटीमीटर की एक चाप लगानी है इसी क्यू एक्स, और इसका नाम होगा पी। 3 सेंटीमीटर ही बोला है ना, हाँ, तो ये हो गया पी क्यू, पी क्यू है इसका नाम। और फिर इसके बाद हम पी से आर को मिला देंगे, ये अगला चरण हो जाएगा, जोड़ देंगे और पी क्यू आर एक त्रिभुज बन जाएगा। चरण समझ में आ गया ना, चरण तो आप कैसे लिखना है। और अभी अभ्यास करेंगे हम लोग, 2 क्वेश्चन है इसके, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु रचना करनी है जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर दी हुई है। इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, तीनों साइड इक्वल होती है, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसकी साइड एक साइड 5.5 है तो तीनों साइड 5.5 ही होगी। तो चलिए बनाते हैं। हमारे पास यानी कि तीनों भुजाएं एक तरह से दे दी गई हैं, है ना बेटा। तो आंसर नंबर 1 का हम डायग्राम बनाएंगे। तो जो रचना के पद हैं कौन सा वाला आएगा, जो उदाहरण 1 है ना वो वाला रचना के पद आएगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.5 सेंटीमीटर का आपको पेंसिल से करना है ये काम। 5.5 सेंटीमीटर जो है आप लेके रेखाखंड खींचेंगे। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लीजिए। रफ कैसे बनेगा, ये 5.5 का है, ठीक है, एक 5.5 इधर आएगा, 5.5 इधर आएगा, यही तो होगा ना, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी। ये हमारा रफ काम हो गया। तो रचना के पहले पद में ये आ जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे कि एक रेखाखंड हमने 5.5 सेंटीमीटर खींचा, तो खींच दीजिए आप 5.5। पेंसिल से आप लोग इस काम को करेंगे, ठीक है बेटा। ये हो गया 5.5। आप इसका नाम दे दीजिए बी सी, नाम दे दिए। उसके बाद प्रकार लेके, ठीक है, एक आर्क आपको 5.5 की लेनी है। तो एक रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट हमने 5.5 का खींच लिया और 5.5 की हमें ये आर्क ओपन करनी है। देखिए आर्क बनानी है तो इसके लिए हम 5.5 ये ले लेंगे, ठीक है। हो गया ये 5.5। देखिए 5.5 का होगा 5 और 6 के बीच में होगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये 5.5 है। यहाँ आप रखेंगे बी पे, बी को सेंटर मानकर, केंद्र मानकर एक आर्क लगा देंगे। ठीक वैसे ही 5.5 तो ये भी है, तो आप इसको एज इट इज़ रखिए, बंद मत कीजिएगा, और ऐसे एक आर्क लगा देंगे। ये हमारे पास जो नया पॉइंट आया ये क्या आ गया, ए आया, क्योंकि हम ए बी सी ट्रायंगल बना रहे हैं ना। वी ज्वाइन, हम ए को बी से मिला देंगे, बी ज्वाइन ए टू बी एंड ए टू सी। ए को बी से मिलाया और ए को सी से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी बन गया। तो बताइए रचना के पद कौन सा वाला एग्जाम्पल हुआ, पहला वाला हुआ। बिल्कुल सेम एज इट इज लिखना है, वही वाला सब कुछ, ठीक है, हो जाएगा। ये तीनों 5.5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, यानी कि साइड है। अब आंसर नंबर 2 क्या कह रहा है कि
आपको एक साइड दी हुई है, भुजा दी हुई है ए बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एक ट्रायंगल बनाना है, बी सी 5.5 है और एंगल दिया हुआ है, यानी 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ है। तो कैसा बनेगा रफ स्केच इसका कि हम एक साइड लेंगे यहाँ पे बी सी 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ से एंगल बी सी कुछ इस तरह से एंगल बना देंगे 60 डिग्री का। तो यहाँ ए आएगा कहीं ना कहीं और फिर इसको हम इससे मिला देंगे, है ना। और ये 3 सेंटीमीटर होगा ए बी। कुछ ऐसा रफ बनेगा। ये है हमारा रफ स्केच है इसका। तो स्टेप 1 में तो यही लिखेंगे ना। अब स्टार्ट करते हैं। 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर आप लोग खींच लीजिएगा। ये यहाँ तक हो गया, 5.5 हो गया ना, 5 और 6 के बीच का, देख लीजिए। तो ये आ गया आपका बी सी 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब डी लेंगे और डी से, अभी डी मेरे पास नहीं है, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो डी नहीं है तो मैं प्रकार से ही बना देती हूँ 60 डिग्री का एंगल। आप डी से बना लीजिए चाहे प्रकार से। देखिए 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। 60 बोला है ना इसने, तो यहाँ रखेंगे पॉइंट को। तो ये हिलना नहीं चाहिए यहाँ से। आप ऐसे एक आर्क बनाएंगे, फिर इस पॉइंट पे आएंगे वापस, लाइन पे जो पॉइंट है यहाँ से एक आर्क चाप बना देंगे। ये 60 डिग्री आ गया। सीधे इसको हम एक लंबी सी रेखा बना देंगे, किरण जिसे बोलते हैं रे बी एक्स। कुछ भी नाम दे दीजिए इसका, आप एक्स नाम दे दें यहाँ पे एक्स। हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, कोण एक्स बी सी 60 डिग्री बनाया, ठीक है। अब हमें तो ए चाहिए, ए भी 3 सेंटीमीटर है, ए भी 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमारे पास बी है, सी है, तो ए कहीं ना कहीं यहीं आएगा ना। तो हम प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलकर, ठीक है, छोटा फुट्टा ले लेना आप लोग। 3 सेंटीमीटर खोलकर, ये 3 सेंटीमीटर खोल दिया, यहाँ बी पे रखा और एक चाप लगाई, यानी आर्क लगा दी। तो ये बिंदु कौन सा आया बेटा, ये बिंदु आ गया ए। अब ए को हम किससे मिलाएंगे, ए को सी से मिला देंगे। तो इस प्रकार जो है वी जॉइन ए टू सी और ये ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगा। बन गया। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, इस त्रिभुज को काट लीजिए। और जो हमने एग्जाम्पल 2 किया था ना, एग्जाम्पल 2 वाले त्रिभुज जो बनाया होगा पी क्यू आर, उसके ऊपर काट के इसको यहाँ से काट के इतना त्रिभुज उसके ऊपर रख दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये त्रिभुज बिल्कुल उस त्रिभुज को ढक देता है। यानी ये वाला त्रिभुज ए बी सी उसके सर्वांगसम आ जाएगा, बिल्कुल एक जैसा है त्रिभुज पी क्यू आर के। सर्वांगसम का मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम ये लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर को ढक देगा, पूरी तरह से ढक देगा। तो हम इंग्लिश में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी ओवरलैप या कवर्स ट्रायंगल पी क्यू आर परफेक्टली, पूरी तरह से, ठीक है, कंप्लीटली कर देगा। बस इतना ही लिखना है। और हमारे ये क्वेश्चन इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों मीडियम में हमने कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल में 6 चीज़ें होती हैं, ठीक है, 3 भुजा और 3 कोण, 3 साइड और 3 एंगल। आप ये बताइए कि कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम कितनी चीज़ें चाहिए, ठीक है, कम से कम कितने कंपोनेंट भाग चाहिए। कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। सब कुछ वीडियो में बताया गया है, ध्यान से वीडियो देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।